नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज के जो है वीडियो जो है हमारा होने वाला है अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि 68 नंबर का। तो इसमें जो है हम बात करेंगे फार्मेसी एग्जाम के जो टॉप क्वेश्चन हैं उनको हम सेलेक्ट किए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन कुछ क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करके आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अच्छे से अच्छे कंटेंट डेली के डेली आते रहते हैं इनके लिए जो है, जिससे आपको सूचना उसके द्वारा मिल जाएगी। वीडियो को जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करने से। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला टॉपिक पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है द सैंपल टेकन्स। ठीक है, सैंपल्स टेकन फ्रॉम ड्रग स्टोर बाई ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, जो ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग स्टोर से जो सैंपल लेता है फॉर एनालिसिस सेल बी डिराइव्ड इनटू, यानी कि 3 4 5 2। एनालिसिस के लिए सेल बी डिराइव्ड इनटू यानी कि 3 के या फिर 4 या फिर 5 या फिर 2। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया गया है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें दिया गया है मोर साइंटिफिक वे, यानी कि कौन सा जो है अधिकतम एक साइंटिफिक वे है ऑफ कैलकुलेटिंग, क्या है पीडियाट्रिक डोज इज बेस्ड ऑन, यानी कि पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों की डोज को नापने के लिए कौन सा जो है जो है साइंटिफिक वे है कैलकुलेटिंग करने के लिए किसके पेडियाट्रिक डोज को इज बेस्ड ऑन, यानी कि किसके ऊपर, एज के ऊपर या फिर बॉडी वेट के ऊपर या फिर बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर या फिर बॉडी हाइट के ऊपर। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए। क्या एज के ऊपर जो है वो सबसे साइंटिफिक वे है। तो ऑप्शन ए जो है इसका दोस्त वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया गया है द डोज फॉर 12, क्या है 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन टर्म ऑफ एडल्ट डोज इज। तो बताना है जो डोज होती है 12 ईयर की, ठीक है 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड की यानी कि 12 साल के लड़के की, इन टर्म ऑफ एडल्ट डोज इज यानी कि 20%, 12%, 75% या 50%। जो 12 साल का जो चिल्ड्रन होगा यानी बच्चा होगा तो उसके लिए 20% दवा की दी जाएगी एडल्ट की, या फिर 12% एडल्ट की दवा दी जाएगी, या फिर 75% दी जाएगी, या फिर 50% दी जाएगी। किसके अपेक्षा? एडल्ट की अपेक्षा, एडल्ट से कैलकुलेट की गई है। तो दोस्त इसका जो सॉरी कहाँ से, तो इसमें क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है 20%। ठीक है, किसका 20% दी जाएगी 20%, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त जो है अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, क्या इन हॉस्पिटल इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि आईआरडी हीट स्टेरिलाइजेशन इन हाई वैक्यूम कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछा कि इन हॉस्पिटल में जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, इन हाई वैक्यूम यानी कि जो है हाई वैक्यूम में होता है, कैन बी यानी कि हो सकता है, यूज किया जा सकता है फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ, क्या है ऑप्शन ए में एक क्या है एक्स टेम्पोरेनियस ऑप्थेल्मिक ऑपरेशन में, या फिर क्या है एक्सटेम्पोरेनियस ऑप्थेल्मिक लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल स्करी, या फिर लार्ज इंस्ट्रूमेंट यूज इन ऑपरेशन थिएटर में, या फिर रबर क्लोब में, किसमें? रबर क्लोब्स में। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है रबर क्लोब्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, द स्मॉल नोट्स, ठीक है, इन कॉटन फाइबर कॉज्ड बाई अनवीन, क्या है निवेन, क्या है निवेन ग्रोथ ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो स्मॉल नोट्स होते हैं कॉटन फाइबर के कॉज्ड बाई यानी कि कोज होते हैं किसके द्वारा? निवेन ग्रोथ के द्वारा। ठीक है, और यानी कि अथवा फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कॉल होती है प्रोसेसिंग होती है वो कॉल्ड या कही जाती है क्या? नेप्स, या फिर स्टेपल, या फिर कॉर्ड, या फिर स्केल्स। तो दोस्तों वो क्या कही जाती है? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, नेप्स कही जाती है। क्या? नेप्स। तो ऑप्शन ए को क्लोज करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है एब्जॉर्बेंट, क्या है एडोर्बेंट, एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर, यानी कि कॉटन जो वूल होता है यूज किया जाता है किसके लिए? एब्जॉर्बिंग बाउंड एक्सडस, यानी क्या है एक्सुडेट, यानी कि जो एब्जॉर्ब करता है सोख लेता है बाउंड के एक्सडस, यानी कि उसका जो वेस्टेज होता है उसमें से जो पानी निकलता है यानी कि घाव से, उसको कह रहा है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर बी क्या है रिटेनिंग ड्रेसिंग इन टॉयज, यानी कि क्या करता है ड्रेसिंग में टॉयज में काम करता है, या फिर स्किन ग्राफ्टिंग में काम करता है, किसमें? स्किन ग्राफ्टिंग में। या फिर डी है प्रोटेक्टिंग ड्रेसिंग, यानी कि प्रोटेक्ट करता है किसको? ड्रेसिंग को। तो दोस्त ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। स्किन जो है ग्राफ्टिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इज एक्स, ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। यानी कि ये क्वेश्चन जो है दोस्त बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्या बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लगभग 5 सेट में एक बार क्वेश्चन ये जरूर मिलता है। तो दोस्त एक बार इसको जो है बहुत ज़रूरी याद करके जाना कि जो DTAB का जो है डी टाइप का होता है, क्या मेंबर एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है, तो वो कौन होता है ये पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट होता है किसका, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का, या फिर प्रेसिडेंट होता है किसका, इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का, या फिर प्रेसिडेंट होता है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, या फिर डी है प्रेसिडेंट होता है किसका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रेसिडेंट होता है किसका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज प्रिफेर्ड, क्या है प्रिफेर्ड पीएच डिस्पेंस अ वीकली एसिडिक ड्रग विद PKA, यानी कि पोटेशियम, ठीक है, ऑफ 7.5 एज सोल्यूशन, 7.5 एज सोल्यूशन। तो इसका दोस्त राइट आंसर क्या होगा, लेस देन 5 यानी कि 5 से कम, या फिर लेस देन 3 यानी कि 3 से कम, या फिर 7.5D, या फिर 9। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, या ऑप्शन नंबर ए लेस देन 5, यानी कि ऑप्शन ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोस के द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरिसेस के द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला के द्वारा, ठीक है, जुएला के द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरी फेलोस के द्वारा। तो दोस्त ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो होता है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होना है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्त इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इन केस ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि स्टरलाइजेशन की केस में बाय मॉइस्ट हीट द माइक्रोब्स आर किल्ड इन बाई। तो पूछा गया है कि मॉइस्ट जो हीट होती है माइक्रोब्स आर किल्ड बाई, यानी कि किसके द्वारा जो है मर जाते हैं मॉइस्ट हीट में। ड्राई हीट में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अब पूछा गया है मॉइस्ट हीट में, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा, या फिर रिडक्शन के द्वारा, या फिर डीकम्पोजिशन के द्वारा, या फिर कोगुलेटिन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कोगुलेशन के द्वारा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होना है, मॉइस्ट हीट द माइक्रोब्स के द्वारा, मॉइस्ट हीट के लिए, यानी जो नम हीट होती है उसके लिए। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होना है क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या, ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक, डीकम्पोजिशन भी हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, जो मॉइस्ट हीट में क्या होता है, रिडक्शन भी नहीं होता है सकता, या ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, बल्कि क्या होता है उनकी जो है जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्या जो है स्किन उसकी क्या होती है, ऊपरी लेयर जो है वो ऑक्सीडेट हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्या है, क्या है, सेचुरेटेड स्टीम इज बेटर हीटिंग एजेंट देन एयर फॉर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज इट हैज़। तो जो सेचुरेटेड स्टीम होता है इज बेटर हीटिंग एजेंट देन एयर फॉर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज इट हैज़। तो क्या है, हाई लेटेंट हीट होता है, या फिर हाई प्रेशर होता है, हाई सेंसिबल हीट होता है, या फिर लो क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ एक्सेशन होता है। तो दोस्त जो सेचुरेटेड स्टीम होती है बेटर हीटिंग होती है एजेंट देन एयर फॉर स्टेलाइजेशन बिकॉज इट इज़ हैज़। तो क्या होता है, सेचुरेटेड स्टीम जो होती है बेटर हीटिंग होती है एजेंट के लिए, ठीक है, जैसे एयर एयर जो उसकी हवा जो होती है स्टेलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये क्या होती है दोस्त, ये होती है हाई लेटेंट हीट होती है, क्या होती है, हाई लेटेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट होती है, यानी कि ऑप्शन जो है ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्त अगले क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा गया है विच शेड्यूल टू डू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ डिजीज विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट, क्या है, परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। इसमें पूछा गया कि विच शेड्यूल, यानी कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल को प्रोवाइड्स करता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डिजीज, ठीक है, डिजीज की लिस्ट जो है विच जो क्या करती है, एक ड्रग क्या है, मे नॉट प्रपोर्ट, क्या है, परपोर्ट, ठीक है, ड्रग को नॉट प्रपोर्ट कराती है टू प्रिवेंट, यानी कि बचाने के लिए, और क्योर यानी कि रक्षा करने के लिए, और मेक क्लेम द प्रिवेंट, टू प्रिवेंट और क्योर, यानी कि शेड्यूल सी में है, या फिर जे में है ये सब चीज़ें, या फिर एम है, या फिर शेड्यूल वाई में है। तो दोस्त ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं दोस्त ऑप्शन नंबर बी में, क्या, यानी कि शेड्यूल जे में पाई जाती हैं, किस में, शेड्यूल जे में पाई जाती हैं, ये चीज़ सुरक्षित की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है वैल्यूएबल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन दैट स्टीम हैज डिस्प्लेस ऑल एयर फ्रॉम अ पर्पस लोड इन हाई वैक्यूम ऑटोक्लेव इज। तो इसमें जो पूछा गया है कि जो वैल्यूएबल टेस्ट होता है कंफर्मेशन के लिए, दैट जो स्टीम हैज़ डिस्प्लेस यानी कि जो स्टीम होती है डिस्प्लेस होती है सभी के लिए, सभी के, या फिर एयर पूछा गया है एयर फ्रॉम अ पर्पस लोड इन हाई। ठीक है, तो पूछा कि जो एयर का होता है हवा का, वो फ्रॉम अ पोरस लोड यानी कि जो पोरस लोड होता है इन यानी कि में हाई वैक्यूम एटोक्लेव में। ठीक है, हाई वैक्यूम एटोक्लेव में तो क्या होता है, बोवी डिक्ट टेस्ट होता है, या फिर वो कौन सा होता है, क्लिंटेक्स पेपर टेस्ट होता है, या फिर ब्राउन्स ट्यूब टेस्ट होता है, या फिर हार्वर्ड ग्लास टेस्ट होता है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है ब्राउन्स ट्यूब टेस्ट जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है लाइपेज इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन। लाइपेज जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है किन में, इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन यानी कि किसी एक के सिक्रेशन में, सलाइवा के सिक्रेशन में, या फिर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में, या फिर पैनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन में, या फिर इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में। तो दोस्त ये जो है ये सम्मिलित नहीं होता है किसमें, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन द यानी कि ये सम्मिलित नहीं होता है किसमें दोस्त, ये प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में, ये दिया गया है आंसर शीट में। तो ऑप्शन बी जो है इसका दोस्त वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव कॉक्स यानी कि COX कॉक्स 2 इनहिबिटर। निमोस्लाइड है कॉक्स 2 इनहिबिटर, या फिर मेफेनेमिक एसिड है कॉक्स 2 इनहिबिटर, या फिर नेप्रोक्सोजेन है क्या कॉक्स 2 इनहिबिटर, या फिर डाइक्लोफेनेक है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या होना है वो बताना है आपको। ठीक है, तो वो हो जाएगा दोस्त, चलो बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमोस्लाइड। क्या नीमोस्लाइड इज द राइट आंसर। क्या नीमोस्लाइड इज द राइट आंसर। तो ये कॉक्स 2 इनहिबिटर है, क्या कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ऑप्शन ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाते रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए फार्मेसी एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।